Hello everyone. Today we are going to start our next unit, that is electrochemistry. Electrochemistry part 1 करेंगे हम. Now what is electrochemistry? Electrochemistry is the branch of physical chemistry which deals with the relations between electrical and chemical phenomena. This is called electrochemistry. Means dealing with chemical reactions that involve इलेक्ट्रिकल करंट्स एंड पोटेंशियल. इस ब्रांच को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का केमिकल रिएक्शंस के साथ क्या डील है. तो उसमें सबसे पहले आते हैं कंडक्टर, ऑब्वियस, एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर those substance which allow electricity to pass through them. The substance are called conductors. ठीक है. जैसे कॉपर है जो इलेक्ट्रिसिटी खुद में पास होने दे, अलाउ करें, कंडक्टर्स. एंड इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम. पास ही नहीं होने देगा अपने अंदर, वो सब्सटेंस क्या होंगे? इंसुलेटर. ठीक है. जैसे प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना, तो इंसुलेटर में आएगा. अब जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला मेटालिक कंडक्टर्स, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके कारण हो? इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो. ठीक है ना. Those which conduct electricity without undergoing any decomposition. कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. अब उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो रही है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. किस में? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में. ठीक है. इसमें सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता. सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मीन्स दो सब्सटेंस विच अंडरगो डीकम्पोजिशन व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट. वो सब्सटेंस है, ये समझ आ गया ना. उनके सॉल्यूशन में जब करंट पास होगा ना तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है. तो उसके डिकम्पोज होने से जो आयंस बनेंगे वो मूव करेंगे. ठीक है. उनकी मूवमेंट से करंट फ्लो होगा. तो यहाँ पर इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट पास हो रहा था, डिसोसिएशन नहीं हो रहा था. इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है? डिसोसिएशन होने के बाद करंट पास हो रहा था. ठीक है. अब इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक में मैंने बताया ना किसके कारण है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. आयंस की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इन सब्सटेंस में. क्लियर. ये है इलेक्ट्रोलाइट्स. अब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. क्या होते हैं? ऑब्वियस, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो कंडक्ट करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन वो इलेक्ट्रोलाइट. कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दोज आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. लाइक शुगर सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इस सॉल्यूशन में. दीज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं हम. पहला क्या था? मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक. लेकिन हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं? ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स. इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट वन इज इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस. ये कैसे अफेक्ट करेगा? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन से. इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस किसके बीच होगा? जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट पार्टिकल, उनके आयंस के बीच.
तो इनको बोलेंगे सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सेकंड, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। जो आयंस पार्टिकल हैं वो कितने सोल्यूट हुए हैं, सॉल्वेंट उनको सोल्यूट करेगा ना, तो इंटरेक्शंस बिटवीन द आयंस ऑफ द सोल्यूट एंड द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस आर कॉल्ड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। थर्ड क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। विस्कोसिटी मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शंस है। ठीक है, तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला, सोल्यूट सोल्यूट के में जो इंटरेक्शंस हो रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन पर डिपेंड करेगा। अच्छा, कैसे डिपेंड करेगा ये हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, जो सॉल्यूशन लिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कंप्लीट आयोनाइज हो गए ना, हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज कम होते हैं, आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल एक्सटेंट पर कंडक्ट करेंगे। तो इसके नेचर पर डिपेंड किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, वीक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कम। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब सॉल्वेंट के नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, अगर पोलर सॉल्वेंट है ना तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयोनाइज होता है पोलर सॉल्वेंट में। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। तो कैसे, अगर पोलैरिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट की, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना आयोनाइजेशन उसका ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन ज़्यादा मीन्स आयंस ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, आयंस के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। तो आयंस अगर ज़्यादा है उस इलेक्ट्रोलाइट के तो कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो पोलैरिटी पर ऐसे डिपेंड कर रहा है, ग्रेटर इज़ द पोलैरिटी ग्रेटर इज़ द कंडक्शन। थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा करते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्शन कम होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन कम करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर दिया। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो फिनोमिना इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेशन कम मीन्स डाइल्यूशन ज़्यादा, मीन्स हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं। सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं तो जो सोल्यूट पार्टिकल हैं उनमें गैप आ जाएगा, तो क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन सोल्यूट के बीच वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, हैंस कंडक्शन इंक्रीजेस। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम करने से मीन्स डाइल्यूशन करने से कंडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये फैक्टर है जो डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ज़्यादा डिसोसिएट होगा, आयंस ज़्यादा फॉर्म होंगे, आयंस ज़्यादा फॉर्म होंगे, कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मेटालिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है मेटालिक में। ठीक है, तो इंक्रीज़ किया टेम्परेचर तो क्या होगा, इंक्रीज़ करने से जो कर्नल्स है ना, कर्नल्स वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हिंडर्ड करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण ही क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी मेटालिक कंडक्टर में। तो इस केस में क्या होगा, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विल डिक्रीज। क्लियर।